गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। लगभग 3 से 4 महीना हम लोगों के पास बचा हुआ है और नए नए कैंडिडेट और जो भूत कैंडिडेट है, हारी हुई जीती हुई सभी विधायकों को अपने चौक पर, अपने गली मोहल्ला में घूमते हुए या बैठते हुए या किसी न किसी लोगों से बात करते हुए आपने देखे होंगे। ये वही असर है। 5 साल जनता उसको भेजते हैं ईश्वर के रूप में कि आप मेरा सेवा कीजिए, और वही जो 5 साल सेवक के रूप में कार्य न करके ईश्वर अपने आप को समझ लेते हैं, तो आज वही समय आ गया है जनता लोगों के पास। आज आप भी 3-4 महीना ईश्वर के भांति कार्य कीजिए, और मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप उसी को वोट दीजिए जो गरीबी से जुड़ा हो। आप उसी को सपोर्ट कीजिए जो गरीबी से निकला हो। और आज हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो पैसे पे टिकट लेते हैं, और पैसे पे टिकट लेने के बाद लगभग 5 साल आपके क्षेत्र के जो कार्य सैलरी है, कार्य के विकास की जो आमदनी है, वे किसी ठेकेदार के पास अच्छे रकम में दे देते हैं, जिसके कारण आपका विकास नहीं होता है। और उसमें जो पैसा घूसखोरी भ्रष्टाचारी से प्राप्त होती है, वह डायरेक्ट जनता के पॉकेट में जाती है। इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं, जो कैंडिडेट पैसे खर्च करके टिकट लेते हैं वे सरासरी गलत करते हैं। अर्थात उनकी गलती नहीं है, जो खरीदते हैं उनका गलती नहीं है, यह गलती उसका है जिसने अपना पार्टी का निर्माण कर चुका है और आज 5 साल के बाद उसको बिक्री अर्थात दुकान चलाना है। और आज हमारे क्षेत्र से 3-4 ऐसे कैंडिडेट हैं और अन्य पार्टी मिलाकर लगभग 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो उनका ग्राहक है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 करोड़ में नहीं 50-50 करोड़ 60-60 करोड़ टिकट का वितरण होगा। तो आपको पता है, जो 5 साल में 50 करोड़ रुपये खर्च करके टिकट खरीदेंगे, क्या आपको एक पैसा भी देंगे? कभी नहीं दे सकते हैं। इसलिए सभी पार्टी महोदय से निवेदन है, अगर आप सच्चाई अपने बिहार के विकास करना चाहते हैं, आप अपने बिहार की रफ्तार देखना चाहते हैं, बिहार को आगे पहुंचाना चाहते हैं, एक नए बिहार बनाना चाहते हैं, नए ऊर्जा वाले बिहार बनाना चाहते हैं, तो आप पार्टी के जो भी अध्यक्ष हैं वो अपने पार्टी का सीटों का थोड़े भी पैसे के लिए न बेचे, फ्री में उसको टिकट दे, और वैसे लोगों को टिकट दे जिसका छवि बहुत अच्छा है और वह गरीबी से बिलोंग करता हो। बार बार हम एक शब्द बोलते हैं, गरीबी से बिलोंग करता हो, क्योंकि जो गरीब होते हैं उनको भ्रष्ट पैसा थोड़ा भी पसंद नहीं होते हैं। आप एक बार ईमानदारी से पूछिएगा, एक रिक्शा चालक के पास चले जाइए और एक बाइक चालक के पास चले जाइए, दोनों से पूछिएगा सुख मिलता है काका? उनसे भी पूछिएगा भैया सुख मिलता है? दोनों 2 जवाब देंगे। मैं 1 रुपया ही कमाता हूँ, लेकिन मुझे सुख शांति से मिलती है, चाहे मैं फुटपाथ पर क्यों ही नहीं सोना पड़े, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही क्यों न सोना पड़े, या बस स्टैंड में क्यों न सोना पड़े, या सीधे रिक्शा पर ही क्यों न सोना पड़े। लेकिन वही जो बाइक चालक है वह कहेगा इसमें भी तो तेल चाहिए। अर्थात जिनको गरीबी पता है, गरीबी की गुण पता है, वह भ्रष्टाचारी पैसा को थोड़ा भी पसंद नहीं करते हैं। 1-2 ऐसे लोग होते हैं जो गरीबी से निकलकर आगे चलकर वह भी घूसखोरी करने लगता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे समाज को जैसे हमारे राज्य का 14 करोड़ के आसपास जनसंख्या है,
ये 14 करोड़ जनसंख्या में 1% ही व्यक्ति ऐसा होंगे जो बिहार को विकास के लिए तत्पर होंगे और शायद उनको टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो विकास करना चाहता है उसका बहुत विरोधी है, जो विकास नहीं करना चाहते हैं उनका सब सपोर्ट करते हैं। क्या आपको पता है जो घूसखोरी से पैसा कमाते हैं, जो जनता के पैसा को लूटते हैं वही आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं ईश्वर जो देगा वे लेंगे, ईश्वर नहीं देगा नहीं लेंगे, ईश्वर भरोसे बैठेंगे, हमारे भाग में नहीं था इसलिए मैंने ये नहीं किया, इसलिए मैंने ये नहीं किया। क्या एक अमीर व्यक्ति के भाग में क्या है? कुछ नहीं है, उसका कर्म भी अच्छा नहीं है, सिर्फ एक नियत है घूसखोरी, भ्रष्टाचारी। इससे हमें कैसे पैसा की प्राप्ति हो, और उसी पैसा को प्राप्ति करने में हमारे देश के करोड़ों जनसंख्या ऐसी है जो 2 नंबर काम करके पैसा को अर्जन करते हैं, और जो गरीबी है हमारे क्षेत्र में वह गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, क्योंकि कर्म करके पैसा कमाना वह हिस्सा लगती है और कुकर्म करके पैसा कमाना वह हिस्सा नहीं लगती है। अर्थात इसका अर्थ समझिए, हमारे क्षेत्र में मान लीजिए एक छोटा समाज में अगर 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति में 90 व्यक्ति अगर खुशी से ईमानदारी से पैसा कमाते हैं तो एज यू लाइक वह 90 व्यक्ति में पैसा का शेयरिंग सही से होगा। लेकिन उस 90 व्यक्ति में 5 व्यक्ति भी ऐसी होगी जो घूसखोरी से कमाती है, अर्थात 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो भ्रष्टाचारी से पैसा कमाते हैं, तो 90 व्यक्ति के पास जो पैसा का शेयरिंग होगा, किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा, क्योंकि 100 में से 10 लोग के पास 90% वाले व्यक्ति का पैसा चला जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे क्षेत्र में ईमानदारी नहीं है। अगर हमारे क्षेत्र में ईमानदारी रहेगी तो कभी भी ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और एक बात और, जैसे इसलिए किसी भी क्षेत्र का विकास अगर चाहते हैं तो उस क्षेत्र का जो मंत्री है, कैंडिडेट है, वह सेवक बिल्कुल 100% शुद्ध होनी चाहिए, और यहाँ तक वैसे व्यक्ति भी होने चाहिए जिनके पास लोभ नाम का कोई चीज नहीं है। अर्थात जितने ब्रह्मचारी लोग हैं, जितने सन्यासी लोग हैं, उस सबके पास टिकट दीजिए, क्योंकि उन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है किसी से। इसलिए जिनके पास संतान की उत्पत्ति है, जो संतान रखते हैं, जो संतान के बारे में सोचते हैं, तो वह तो विकास चाहेगा, वह अपने आप को पैसा में विकास चाहेगा, वह क्षेत्र का विकास नहीं चाहेगा। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति, ईमानदार बॉय से, आप पढ़े लिखे व्यक्ति से, अर्थात जो 10th में पढ़ता है या 11th में पढ़ता है, उससे आप पूछिएगा आप क्या चाहते हैं, तो वह कहेगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, हमारे देश का विकास हो, हमें अपने परिवार से मतलब नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जब आगे जाता है और उसको संतान की प्राप्ति होती है, संतान की मोह मिलती है, तो वह क्या, उससे पूछिएगा कैसा समाचार है, मेरा हाल तो बुरा है, आप अपना बोलिए, और पूरा पैसा संतान के लोभ में लगा दिया हुआ है। इसलिए ये सब भी चीज़ को गौर से करते हुए, इस सब चीज़ों को ध्यान देते हुए, हमारे पार्टी के सभी अध्यक्ष, जितने पार्टी हमारे बिहार के हैं, उन सभी से यही अनुरोध है कि टिकट का वितरण जनता के सर्वे के अनुसार किया जाए, न कि जनता का सर्वे कुछ और कहे, जनता का आंकड़ा कुछ और बोले और पैसा के चक्कर में आप किसी और को टिकट दे दें। ये बहुत गलत है। और विपक्षी पार्टी में भी एक ऐसी व्यक्ति होनी चाहिए जिनका छवि अच्छा होना चाहिए और वह बिल्कुल युवा के लिए जीता हो, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में विकास का मेन मकसद हुआ वहाँ के युवा कितना खुश है। किसी देश की खुशी युवा की खुशी से होती है। अगर वहाँ युवा दुख में है, और अकॉर्डिंग टू माई माइंड वी सी दैट लगभग अधिकांश युवा ऐसी है जिनका कनेक्शन, लगाव खुशी से नहीं है, और वह वे समय सब कुछ करते हैं। इसका कारण कोई नहीं है, सिस्टम है। और हमारे
क्षेत्र का सिस्टम तभी सुधरेगी जब हमारे क्षेत्र के अच्छे अच्छे कैंडिडेट टिकट लेंगे। और एक और बात सुन लीजिए, एक अच्छे व्यक्ति के होने के नाते आप अपने क्षेत्र में आइए, हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं और यूथ के लिए कुछ कीजिए, गरीब लोगों के लिए कुछ कीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे सोच, आपके सोच और आपके गरीब लोगों का सोच एक मत हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे लोग आइए, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, इनको वोट डालिए, क्योंकि जो खरीदा के आएगा, बिका के आएगा, वह तो खत्म है। और एक बात और, पैसा कभी नहीं लेना चाहिए कि किसी भी चुनाव में जो जनता पैसा का लेन देन करते हैं वो तो बहुत गलत करते हैं। अगर मान लीजिए उसके घर में 2 बेटी है, एक पुतोह है, एक माँ है, एक दादी है, और उस सबके दाम पर पैसा 1000 2000 ले लेते हैं, यानी हमारी और आपकी माँ मात्र 1000 रुपया में बेच देंगे, मम्मी को, माँ को, बहन को 1000 रुपये बेच देंगे, ये गलत है। इसलिए एक वोट का कीमत इतना ज़्यादा है कि आपको 100 वर्ष पीछे कर देगा, और एक वोट का कीमत इतना है कि 100 वर्ष आपको आगे भी कर सकता है। इसलिए पैसे के लोभ में नहीं पड़िए, अच्छे छवि वाले लोगों को दीजिए और हमेशा परिवर्तन की कोशिश कीजिए, क्योंकि चेंज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड जिंदगी। जीवन में परिवर्तन करने को ही जिंदगी कहते हैं। जिस क्षेत्र का, जिस राज्य का, जिस देश का लगातार परिवर्तन नहीं है, अर्थात वहाँ तो राजा का शासन है, यानी वहाँ का शासन जो है राजा के स्तर पर है। क्यों? क्योंकि किसी भी परिवार को आप देखिएगा कि ऐसे समझिए, किसी भी परिवार को आप देखिएगा कि जीवन में एक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनका लगाव किसी अन्य देशों से होती है। लेकिन एक चीज़ ये भी सोचिएगा, जो लोग हमारे देश में सन्यासी है उन सबको आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और एक बात और सुनिए, एक बात और, जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ करे या नहीं करे, अपने लिए कुछ करे या ना करे, परिवार के लिए कुछ करके जाइए, क्योंकि आप तो दुख में भी जी सकते हैं, सुख में भी जी सकते हैं, लेकिन आपके परिवार की स्थिति ऐसी हो जाएगी जिस समय आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और आप सब कुछ देखते रहिएगा और सब कुछ जाते रहेगा और कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए एक चीज़ और सुनिए, जिंदगी ऐसे लोगों को मुहूर्त देती है जो कर्म पर विश्वास करती है, कर्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। इसलिए जीवन में हमेशा कर्मयोगी बनिए। कर्म रेखा से भाग्य रेखा की पहचान होती है, और भाग्य रेखा, ईश्वर, ये सब के चक्कर में नहीं पड़िए। जिंदगी एक ही चीज़ मांगती है, वह कर्म, क्योंकि कर्म के बिना कुछ संभव नहीं है। और कौन व्यक्ति कर्म करना पसंद नहीं करते हैं? एक वह व्यक्ति जो खुद अपने आप में खुश है, वह व्यक्ति कभी भी कर्म करना पसंद नहीं करते हैं। जब तक वह व्यक्ति किसी निर्दयी, किसी असंभव अप्रिय घटना से भयभीत, परिचित नहीं हो जाए, तब तक वह व्यक्ति मेहनत करना नाम नहीं लेता है। और इसका परिणाम ये मिलता है कि जीवन कुछ समय का ही मोल होता है, क्षण भंगुर हो जाएगी और हम और आप देखते रह जाएंगे। इसलिए ये सब भी चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा और ये सबको देखते हुए आगे बढ़ना होगा। ये मत सोचिए कि ज़िंदगी में हम कुछ कर लिए सब कुछ हो गया, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारे क्षेत्र का बहुत जल्दी चुनाव होने वाली है। कम टू इलेक्शन, वेरी मिनिमम टाइम टेक फॉर इलेक्शन, so we say that every person, every people which are also ready for voting, and वैसे कैंडिडेट को वोट डालिए जो आपके क्षेत्र के
विकास के लिए आपके क्षेत्र में इलेक्शन के टाइम में नहीं आए, आपके क्षेत्र में इलेक्शन से पहले आए होंगे, उन लोगों को आप वोट डालिए, क्योंकि इलेक्शन में नेता आएंगे और चले जाएंगे, जनता वहीं रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए और जात पात के भी राजनीति, इलेक्शन, वोटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जात धर्म जो है ये सब मानव द्वारा बनाया गया है। ईश्वर तो डायरेक्ट वहाँ से भेजे थे कि यहाँ पर एक नर और एक नारी रहेगी और हम लोग अपने कर्मों के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार हम लोग अपने अपने जात पात को बांट दिए। एक 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के इटावा में एक घटना हुई थी, जहां जादवों द्वारा कथा वाचक बनकर उस समाज में प्रवचन किया जा रहा था और वहां ब्रह्मवादी बस्ती थी और वह उससे पूछा तो पता चला कि वह कथावाचक जो थे वह यादव थे। इसलिए उनको उसी टाइम बहुत निर्दयी, बहुत दुखद और प्रिय घटना, यहाँ तक उसको केस को छिलवा दिया। उसके बाद उसको माथा को वहाँ के समाज के महिला के पैर पर ठेकाया गया और यहाँ तक महिला के मूत्र को उसको आँखों में डाला गया। ये सब निर्दयी घटना जात पात के लिए किया जा रहा है, किसी धर्म के लिए किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। कृष्ण और सुदामा को देख लीजिए, जब कृष्ण सुदामा से दोस्ती करने चले तो वहाँ पूछे आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? नहीं पूछे। जब सेवरी राम को जामुन खिला रहे थे बैल, वहाँ पूछे कि किस कास्ट से आप हैं? इसलिए प्रेम भाव होना चाहिए, जात कास्ट के नहीं। और कुछ ब्रह्मवादी लोग, यानी ब्रह्मवादी लोग अपने आप को महान समझते हैं और उनका वंशज जो है डायरेक्ट राक्षस जाति से आती है। इसलिए वैसे लोगों का यह तो करना वाजिब था। और ये बात सोच लीजिए, जीवन में कोई धर्म कर्म जाति से किसी का कर्म और रोजगार नहीं मिलती है। कभी क्षत्रिय ही युद्ध करेगी, ये संभव नहीं है। सीमा पर हर कास्ट हर वर्ग के लोग जाते हैं। इसलिए ये भी मत सोचिए कि जादव कथावाचक नहीं हो सकते हैं या अन्य ओबीसी एसटी कथावाचक नहीं हो सकते हैं। जब होंगे तब ब्राह्मण ही होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। यादव तो एक शुद्ध कास्ट माना जाता है, राजपूत ये सब शुद्ध कास्ट माना जाता है और उसके बाद ही किसी कास्ट का उत्पत्ति हुआ है। और ब्रह्मवादी तो डायरेक्ट इनका श्रीलंका राक्षस जाति से कनेक्शन है। इतना बड़ा घटना करना उनके लिए बहुत अप्रिय है और वह अपने आप को ब्रह्म समझता है। नहीं, उत्तर प्रदेश के ही वृंदावन में चले जाइए, उसके आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहाँ ब्राह्मण नहीं यादवों द्वारा पूजा कराया जाता है। लेकिन यहाँ इटावा में जो घटना हुई वहाँ अप्रिय घटना है। हम लोग सभी कास्ट, सभी जात, सभी धर्म मानवता के खिलाफ अगर गलत हो रहा है तो उसमें खुलकर आवाज़ उठाना चाहिए। अगर कहीं भ्रष्टाचारी हो रही है तो वहाँ खुलकर जवाब देना चाहिए। आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आप अपने तो बर्बाद हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ आने वाले पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएंगे और उसमें जकड़ जाएंगे। हम अन्याय के खिलाफ जरूर बोलेंगे, सत्य के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो अन्याय करेगा उसको सजा भी देंगे और जो न्याय करेगा उसको साथ भी देंगे। एक बहुत अच्छा महिला लोगों द्वारा जो अप्रिय घटना करवाई गई, उस पुरुष का क्या होगा? उस इटावा ग्राम के महिला के मूत्र को उस कथावाचक के
ऊपर छीटा गया, ये कितना दंडनीय अप्रिय घटना है। सभी ब्राह्मण अशुद्ध नहीं होते हैं, सभी यादव अशुद्ध नहीं होते हैं, सभी कास्ट अशुद्ध नहीं होते हैं। 1% लोग होते हैं जो गलत होते हैं, वे भी गलत नहीं होते हैं। उनको कोई उसी के वर्ग के, उसी के लोग, उसी का जात कास्ट धर्म के लोग उसको सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए वह गलत रास्ता पर चलता है। कहीं भी अगर आपके जात कास्ट आपके साथ गलत कर रहा है, इसका एक ही रीज़न है कि आपके दादा परदादा ने कभी उसको इज्जत करना नहीं जाना, आपके दादा परदादा ने उसको इज्जत नहीं किया, इसलिए वह आपके साथ, आपके खिलाफ है। अगर आपके जात पात के लोग नाखुश है तो ये मत समझना कि ये गलत है, ये मत समझना कि ये नाशा करते हैं। उनका तो कनेक्शन डायरेक्ट आपके समाज में जो लोग हैं वह उनका इज्जत नहीं किया, इसलिए वह इज्जत पाने के लिए बहुत कोशिश किया और जब उसको नहीं मिला तो अंततः गलत रास्ता पर चलना प्रारंभ किया। इससे कोई भी इंसान खराब नहीं होते हैं, इंसान तो वही है जो देवता द्वारा बनाया गया है। यहाँ तो आप अपने अपने वर्गों में स्वयं मनुष्य द्वारा बटे गए हैं, इसलिए ये सब गलत रास्ता, ये सब गलत घटना को देखकर किसी भी कास्ट को भयभीत हो जाती है। यहाँ हम यादव लोगों को बतलाते हैं, यादव लोग, मैं किसी जात का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, ब्राह्मणवादी लोग, यादव लोग आज क्या, आज से कितने 100,000 वर्ष पहले 56 करोड़ यादव खुद एक दूसरे से मारा गया था। अगर वह यादव आज रहता तो पृथ्वी के कोई भी ऐसा कोना नहीं, कोई भी ऐसा जगह नहीं जहां ब्रह्मवादी लोग पूजा कराते। इसलिए अपनी पहचान अपने ग्रंथों से लीजिए, अपनी पहचान अपने पूर्वजों से लीजिए, अपनी पहचान अपने इतिहासकारों से लीजिए। इसलिए किसी भी कास्ट से कोई भी कथावाचक हो तो उसको इस तरह से अप्रिय घटना नहीं करना चाहिए, यह किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। और मैं यहाँ तक मांग करता हूँ इटावा क्षेत्र से, इटावा गांव के लोगों से कि उस क्षेत्र में कोई भी ब्राह्मण अगर पूजा कराने के लिए आते हैं तो उससे पूजा नहीं कराइए, और यादव शुद्ध है इसे उसी से पूजा करवाइए और आगे बढ़िए। उस गांव में ब्राह्मण को टपने नहीं दीजिए, क्योंकि ऐसे ब्रह्मवादी लोग बहुत गलत सोच के होते हैं। और इतना ही है, और ये जो भी बोले हैं वो मैं किसी कास्ट को देखते हुए नहीं बोले हैं। मुझे ये घटना के बारे में पता चला, सुना तो बहुत दर्द हुआ कि ज्ञानी जो है वह कथावाचक होते हैं, उसमें जात पात का तो कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए सच्चे ज्ञानी जो है वही है जो अपने जिंदगी, अपने जीवन को अंततः अपने समाज के निर्माण में लगा देते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करने में लगा देते हैं। वही तो सच्चे ज्ञानी है और वही तो सच्चे मानव है। ये मत सोचिए कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमें खुशी नहीं देखना चाहते। हर इंसान सबको खुशी देखना चाहते हैं, ये मत सोचिए कि नहीं देखना चाहता है। पर्पस, इसका रीज़न होना चाहिए कि अगर आप अच्छे कदम से चल रहे हैं तो उसको क्या आप दे रहे हैं। ये नहीं कि आप आगे बढ़ गए, आसपास के लोगों को, समाज के लोगों को कुछ नहीं देते, ये गलत हो जाएगा। समाज हमेशा आपसे कुछ मांगती है। एक नारी शक्ति के बारे में सुन लीजिए, जब नारी शांत रहती है तो वह माँ का रूप ले लेती है, और जब नारी क्रोधित होती है तो वह महाकाल के रूप ले लेती है। इसलिए नारी से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। नारी ही ईश्वर है, नारी ही सब कुछ है, नारी ही प्रेम है, नारी ही ज्ञाता है, ज्ञानी है, सब कुछ नारी है। इसलिए हमेशा मनुष्य जाति को आदर सम्मान करना चाहिए
और एक बात और, अपनी प्रतिष्ठा को बनाने में आपको 15 से 16 वर्ष, उसके बाद 15 से 16 वर्ष इतना टाइम लगता है। और इस बना बनाया हुआ चीज़ों को हम लोग 1 से 1 मिनट में बर्बाद कर देते हैं। इसका कारण जानते हो? आवेश। कोई अपनी इज्जत को क्यों बर्बाद करता है? तो यहीं पर तो वह चीज़ आती है जहाँ आवेश का प्रकोप होता है। एक लड़की या एक लड़का कभी गलत रास्ता पर चलती है तो इसका क्रोध, आवेश सबसे बड़ा कारण है। और उस आवेश में गलत रास्ता भी होता है तो वह सही लगता है, गलत बात भी कोई बोलता है तो वह सही लगता है। और हम उस आवेश में आकर हमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही लगता है। और वह 100% गलत है जब हमारे आत्मा, अंतरात्मा से आवेश का निकास होती है तो हम देखते हैं, वाह, इस आवेश ने तो मुझे पूरे इज्जत को मिटा डाला, अब मैं क्या करूं? अंततः उसे कुछ नहीं मिलता है और वहाँ से उसका जीवन समाप्त हो जाता है। एक क्षेत्र में सबसे बड़े आप अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत को बनाना सीखिए, क्योंकि इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा किसी क्षेत्र में हर इंसान को नहीं मिलती है और न हर इंसान इसको प्राप्त करना चाहता है। आप किसी भी तरह से पैसा कमा लीजिए, वह पैसा सुख शांति नहीं देगी। आप ईमानदारी से पैसा कमाइए और वही पैसा तो आपको सुख शांति देगी। जहाँ 1 रुपया है वहाँ 1 करोड़ रुपया भी वैल्यू नहीं है। जो इंसान 1 रुपया कमाता है और वह सुख शांति से रहता है तो उसके लिए तो 1 रुपया कुछ नहीं है, वह 1 करोड़ है। और जिसके पास 1 करोड़ रुपया कमाया और वह सुख शांति नहीं लिया तो वह 1 करोड़ 1 रुपया के बराबर है। इसलिए यही तो जीवन है कि हम क्या करें, हम क्या न करें। जिंदगी हमेशा अपने अनुसार जिए, अपने कहे हुए बातों पर जिए, अपने को देखकर जिए, अपने में देखकर जिए और अपने से पूछ कर देखिए। जिंदगी बहुत बहुमूल्य है, यह जिंदगी हर इंसान को नहीं मिलती है। ये जीवन में जितना सत्कर्म कीजिए, जितना ईमानदारी से रहिए, जितना शुद्ध पैसा कमाइए, उतना ही आप शांति लीजिए, शांति लीजिए, शांति लीजिए। याद रखिएगा, शांति उसी को मिलती है जो हमेशा शांति चाहता है, ईमानदारी चाहता है, ईमानदारी चाहता है और वह किसी भी प्रकार का बेईमानी, असत्यवादी लोगों से बचना चाहता है। इसलिए शांति उसी को मिलेगी जो शांति के रास्ते पर चलेगी। और अकॉर्डिंग टू यूथ, सभी युवा के अनुसार, और मैं भी एक युवा हूँ, उसके अनुसार ये सत्य है कि जिंदगी में अगर युवा किसी चीज़ पर विश्वास करता है तो वह विश्वास सिर्फ कर्म पर होनी चाहिए, न कि भाग्य पर होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाग्य रेखा को हम कर्म रेखा द्वारा बदल सकते हैं, लेकिन कोई अंधविश्वास में आकर वह भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, ईश्वर के भरोसे बैठ जाता है, जिसके कारण वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। और जिंदगी हमेशा सही वक्त पर सही डिसीजन लेने के लिए बोलती है, न कि वक्त कुछ और डिसीजन कुछ और। अगर वक्त पर डिसीजन अगर सही नहीं ले पाएंगे तो अगले जन्म में आपको पुनः उसका मौका मिलेगा, अगले जन्म में मौका मिलेगा। एक पल भी अगर डिसीजन मिस्टेक हो गया तो आपका लाइफ डिस्ट्रॉयड हो गया। इससे जिंदगी जीवन की तरह जियो, जिंदगी में सुखी रहिए, शांति रहिए, भलाई कीजिए, भला कीजिए, शांति से रहिए। इससे बड़ा क्या है? मानव जीवन सुख शांति के लिए बना हुआ है। मानव जीवन धन दौलत के लिए नहीं बना है। मानव जीवन यहाँ खुशी के लिए आए हैं, हंसते हुए आए हैं, हंसते हुए जाएंगे।
इस बीच में आप रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुके हैं। इसलिए यहाँ जो मिला वह सही मिला, जो चीज़ नहीं मिला वह सही के लिए मिला, और जो भी चीज़ हो रहा है वह सब सही के लिए हो रहा है। किसी भी चीज़ में कोई भी घटना आपके विपरीत नहीं है, सब आपके लिए ही बना है। यह मोह माया जंजीर है, यहाँ तो सभी माया में फंसा हुआ है। इसलिए कदापि अपने लाइफ के बारे में थोड़ा भी इधर उधर नहीं सोचिए। आप अपने समाज के लिए, समाज में समाज के लिए जिए, समाज के अंतरात्मा को देखिए, समाज में उस व्यक्ति को देखिए जिनका अंतरात्मा आत्मा कलप रहा है, तो उसमें आप आत्मा को शांति नहीं दे सकते हैं। जब तक उसके आत्मा कलपता हुआ आत्मा को शांति नहीं देंगे, तब तक उसमें बैठा हुआ आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आत्मा, परमात्मा, ये सब पर भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह से आप अपने सिस्टम को बनाइए कि सभी लोग सुख शांति से जिंदगी को जिए और मनुष्य जीवन का आनंद लें। यहाँ मनुष्य जीवन आनंद के लिए आए हैं। इस मनुष्य जीवन में चिंता, टेंशन, सोच, फिक्र करने वाले लोग कितने आए और कितने चले गए। जिसने शांति से जीवन जीकर गए वही तो ईश्वर है, वही तो सब कुछ है। और जिन्होंने सोच, फिक्र, चिंता से अपनी जिंदगी को निर्वाह कर रहे हैं, वह तो कभी ईश्वर हो ही नहीं सकते। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।